हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरी ब्लॉग्स तो अभी ऐसे ही आएंगे, बस जब मेरा मन करेगा कि मैं चलो कुछ डाल दूँ। तो वैसे ही बस हम रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, बहुत दिनों बाद आ रही हूँ क्योंकि जो मेरा मन कर रहा था कि मैं फिर कुछ डालूं। तो मुझे याद आ रहा है, हम लोग जब बहुत पहले बहुत घूमा करते थे, तो इन्हीं दिनों में हम लोग गए थे। एक बार तो गए थे हम लोग रामेश्वरम, कन्याकुमारी और मदुरई वगैरह में भी बहुत सारे मंदिर वगैरह है, मीनाक्षी मंदिर। तो वहाँ पे हम लोगों ने पूरा देखा था। और कुछ तो फोटोज़ हैं, उस टाइम वीडियोज़ वगैरह भी थी, पता नहीं अब कहाँ हैं। और 2011 में हम लोग गए थे। और उसके बाद हम लोग फिर दोबारा एक साल बाद गए थे इसी मौसम में, दिसंबर में ही, जिसमें हम लोग द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर, उज्जैन, ये पूरा ट्रिप हम लोगों ने किया था। लेकिन उस वाले ट्रिप की तो बस थोड़ी बहुत वीडियोस होंगी, जो कि पता नहीं अभी कहाँ पे हैं। और फ़ोटोज़ तो हमारा पूरा का पूरा सेट ही ख़राब हो गया था, जो हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली थी। लेकिन फिर भी जो वहाँ पे जो ग्रुप फ़ोटोज़ होती हैं, तो एक दो मेरे पास है, तो नहीं होगा तो मैं वो इंक्लूड करूँगी। तो आज ऐसे ही बस मैं थोड़ा सा अपना कबर्ड देख रही थी, तो उसमें मुझे अपनी पुरानी एल्बम मिल गई। तो उसी में मैंने सोचा कि चलो मैं सब इसी को ठीक करती हूँ आज। तो उन्हीं की फ़ोटोज़ को मैं साइड में एक साथ रखने लगी। तो जैसे ही मैं बेड पे पहले मैंने डाला उसको, और उसके बाद मैंने सोचा कि इसको मैं कलेक्ट कर अलग अलग कर देती हूँ, सब मिक्स हो रखी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। और मेरे लिए तो ये एक मेमोरी की तरह ही इसमें सेव हो जाएगा। देखते हैं, देखिए फिर। और इसी में जो है ना कुछ, और इसी में कुछ फोटोज़ जो हैं वो मैंने डाली हैं। जैसे हम लोग जो शादी से पहले मम्मी पापा के साथ शिमला वगैरह गए हुए हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें मैंने डाला है कि वहाँ पे शादी के बाद भी जो शिमला गए थे, तो उसकी तो पूरी एल्बम है, तो मैंने एक दो बस इसमें डाला है। उसका मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी। और भी बहुत जगह पे गए हम लोग। एक दो मैंने इसमें डाली क्योंकि सब मिक्स की हुई थी। और बाकी आज का भी ठीक किया है थोड़ा बहुत, तो एल्बम भी पड़ी है कुछ कुछ, जैसे शिमला की है। और जैसे हम लोग एक बार यहाँ ताजमहल वगैरह, हरिद्वार वगैरह तो कई बार जा चुके हैं। और बाकी जो ये मेमोरीज होती है, जैसे रामेश्वरम जो है, हम लोग एक ही बार गए हुए हैं, द्वारकाधीश वगैरह। और एकदम समुद्र के पार, उन्हीं दोनों टाइमों में बस समुद्र मैंने देखा हुआ है। और वहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे इतनी ठंड है दिसंबर में, वहाँ बहुत गर्मी होती है। वो तो आपको जो फ़ोटोज़ देखेंगे आप, उससे पता चल ही जाएगा। और मैंने इसमें शिमला की फ़ोटो डाली है, जो हम लोग शादी से पहले गए थे। और मतलब कुछ कुछ जो जो फ़ोटोज़ निकलती है ना, थोड़ी बहुत वो सब मैंने इसमें डाला है। तो देखिए आप आगे। तो आज मैंने इसी तरीके से पूरे बिस्तर पे जो जो फ़ोटोज़ मुझे मिलती गई, मैंने उसे ऐसे सेलेक्ट करके बिछाते गई। तो बहुत सारी फ़ोटो है, तो अभी भी देखिए हम लोग कंबल के अंदर ही हैं। तो सोचा कि ये छोटा मोटा काम कर लेते हैं। बहुत सारी फ़ोटो तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ख़राब होने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक वीडियो ही बना लेती हूँ। ये देखिए, ये है कन्याकुमारी का। तो जब हम लोग रामेश्वरम गए थे, तो हम लोग कन्याकुमारी, मदुरई वगैरह, मीनाक्षी टेम्पल, बहुत जगह घूमे थे। मतलब फिर ऐसा लगता है कि जैसे आज तक तो हम लोग दोबारा रामेश्वरम की साइड जा ही नहीं पाए। तो हम लोगों का जो ट्रिप बनता है हमेशा से ही, तो हम सोचते हैं कि आसपास की भी चीज़ें हम लोग सब घूम लें। और ये देखिए, ये समुद्र का रास्ता है, ये जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे सब ग्रुप, ये पूरा, ये तो हो गया कन्याकुमारी, ठीक है। और मैंने तो बस ऐसे ही फ़ोटो रखी हुई थी। और वो जो आप ऊपर, ये तो नीचे अलग है फ़ोटो, ये रामेश्वरम के अंदर का है। और ये देखिए यहाँ पे,
ये बार बार मैं पता नहीं क्यों कन्याकुमारी के ही पास आ गई हूँ। ये हमारी पूरी फैमिली, मतलब हम अभी इतने ही लोग गए थे। और ये देखिए ये रामेश्वरम के अंदर का है। ऐसे ही बहुत बड़ा मंदिर है अंदर ही अंदर। और यहाँ पे ना कुएँ हैं, 27 कुएँ, जिसका जो पानी होता है उससे स्नान करना होता है। और ये देखिए रास्ता, ये तो है जहाँ से श्रीलंका का समुद्र और 3 समुद्र यहाँ पे आके मिलते हैं कहते हैं। और क्या आवाज़ आ रही थी। और ये देखिए समुद्र कन्याकुमारी का है। तो यहाँ पे तो मैंने पहली बार समुद्र देखा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैंने फर्स्ट बार समुद्र देखा था तो वो मैंने रामेश्वरम में ही देखा था। उससे पहले हम लोगों ने कभी भी शादी से पहले समुद्र में नहीं देखा था। घूमे तो बहुत थे। ये रामेश्वरम के अंदर का है और ये भी कन्याकुमारी का ही है। देखिए इसमें हम पूरी फैमिली हैं, मतलब पूरी तो नहीं है, बाकी तो अभी आपको आगे दिखाऊंगी मैं इसमें। और ये देखिए ये कन्याकुमारी का है। ये जो पीछे आप स्टैचू देख रहे हैं ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कन्याकुमारी है। बहुत खूबसूरत, मतलब ऐसा लगता है कल की बात है। ये हम सब पूरी फैमिली, और ये गोदी में मेरा बेटा तब 1 साल का ही था। और एक और मेमोरी है उस टाइम की कि ये देखिए मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में ही है मेरे ख्याल से तो। और है ये मीनाक्षी टेम्पल, ये रास्ते। और जब यहाँ पे तो जाने में ट्रेन में 3 दिन लगते, दिसंबर के टाइम हम लोग गए थे। और ये वहाँ पे ना फिश, मतलब कि पानी में कुछ आटा वगैरह डालो तो फिश ऊपर आ जाती थी। और ये तो अंदर का है ही। तो अब अंदर ट्रेन के अंदर सब क्या करेंगे, तो ट्रेन के अंदर मेरे छोटे वाला बेटे के लिए स्वेटर बनाया गया था। 3 दिन के अंदर वो स्वेटर तैयार हुआ था, जो कि वो स्वेटर सबको टाइम पास करना था ट्रेन में। तो वो स्वेटर मेरे पास अभी भी है। जब मैं कभी उसे निकालूंगी, अभी निकाला तो था कुछ दिन पहले, लेकिन मैं उसको ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि वो एक मेमोरी है कि जब हम रामेश्वरम गए थे तो ट्रेन में वो स्वेटर तैयार किया गया था। मेरे छोटा वाला बेटा देखिए मेरी गोदी में है, 1 साल का भी नहीं हुआ था तब। और ये देखिए रामेश्वरम के अंदर। और वहाँ पे इतनी गर्मी थी और यहाँ पे दिसंबर का टाइम चल रहा था। और ये वहाँ का रास्ता है, मतलब कि इसी के बगल से ट्रेन का भी रास्ता है जो पूरा समुद्र पार करके जो रामेश्वरम जाते हैं। तो समुंदर जो है ना, इतनी आवाज़ आती है उसकी। तो हम लोग ना गाड़ी से गए थे, तो हम लोग उतर के हम लोगों ने फिर वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। बहुत सारी फ़ोटोएँ थी, लेकिन पता नहीं अब बाकी लोगों के पास भी हो सकती होंगी, और मेरे पास तो इतनी ही हैं। और थोड़ी बहुत और होंगी इधर उधर रखी हुई। वही मैंने ना आज सबको इकट्ठे कलेक्ट करा है, सबका एक साथ बनाया है। और उससे पहले भी मैंने इसमें शादी से पहले का भी डाला है, जब हम लोग शिमला वगैरह गए थे। और ये मेमोरी तो हमेशा याद रहेगी। और मुझे ये अचानक इसलिए याद आ गया ना, क्योंकि इस टाइम हम लोग गए थे और मेरे पापा जी का बहुत मन था दोबारा रामेश्वरम जाने का, जो कि मेरे जो फादर इन लॉ है। और ये देखिए मेरी शादी से पहले का है ये, जब हम लोग शिमला गए थे। इस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले शिमला में तो 2 बार जा चुकी हूँ। और मेरी सिस्टर की तो मैरिज हो चुकी थी, तो वो नहीं गई थी। ये देखिए शिमला का, बहुत ही खूबसूरत है शिमला। और एक बार फिर मैं शादी के बाद बच्चों के साथ गई थी। और ये देखिए ये हम तीनों भाई बहन के बचपन की फ़ोटो भी निकली है। हम तीनों कैसे लग रहे हैं आप गैस कीजिए, इसमें मैं कहाँ हूँ। और ये देखिए मेरे पापा मम्मी और ये सब। और हम लोग फिर वहाँ से गए थे नैनीताल, भीमताल, वहाँ पे 7 ताल पड़ता है नैनीताल के पास। तो वो सब भी फ़ोटोज़ है एल्बम, लेकिन वो सब कहाँ रखी हैं वो नहीं पता। ये देखिए मेरी मम्मी, ये जब तब का है जब हम लोग नैनीताल वगैरह जा रहे थे। और मैंने बताया ना आपको, जब भी हमारा कोई ट्रिप होता है तो हम लोग सोचते हैं आसपास की सारी चीज़ें घूम ले, पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा। और ये देखिए इसकी तो ये पूरी एल्बम ही मैं लगता है मम्मी के हाथ से उठा के ले आई थी। ये मेरा भाई है। और पापा के ना ऑफिस के जो फ्रेंड्स होते थे, हम उनके साथ घूमने जाया करते थे उस टाइम। ये मेरा भाई और मैं। और
ये जो फ़ोटो अभी आपने देखी थी ये मेरी शादी के बाद की है। ये देखिए, ये मेरा बड़ा वाला बेटा जब मैं शादी के बाद शिमला गई थी। जी हाँ। और ये बड़ा वाला बेटा है मेरा जब हम लोग गए थे, और ये छोटा वाला गोदी में। और छोटे वाला बेटा तो मेरा इनकी गोदी में से उतरता ही नहीं था। इन्होंने कहा अब मैं दोबारा कभी शिमला नहीं आऊँगा क्योंकि ये इतना थक गए थे। तो अब तो हम अभी तक तो दोबारा गए नहीं हैं, लेकिन जाएंगे ज़रूर एक बार और। देखिए तो तब के शिमला में और अब के शिमला में क्या फ़र्क है। और ये देखिए, जब हम लोग कुफरी जा रहे थे तो इतना डर लग रहा था। अच्छा वो उस टाइम मैं घोड़े पे बैठ गई, पता नहीं अब मैं बैठ भी पाऊँगी कि नहीं। और ये भी वही, इसकी तो मेरे पास पूरी एल्बम है, तो मैं वो पूरी एल्बम दिखाऊंगी आपको कि मेरे छोटे वाले बेटे ने हमें कितना परेशान किया था जब हम लोग शिमला गए थे। ये मेरे हस्बैंड तो कसम खा के आए थे, नहीं मैं शिमला आज के बाद जाऊंगा ही नहीं। और पापा जब हम लोग गए थे, और ये देखिए ये हमारा द्वारकाधीश का जब प्रोग्राम बना था उसी के एक साल, ये 2012 में गए थे हम लोग, और दिसंबर में ही गए थे। ये 25 दिसंबर 2012 की फ़ोटो है। जी हाँ, इसमें हम पूरी फैमिली हैं। बस अब हमारे पापा जी इसमें नहीं है, और उनका रामेश्वरम जाने का दोबारा बहुत मन था, क्योंकि रामेश्वरम है ही बहुत खूबसूरत जगह। और ये देखिए ये हमारी पूरी फैमिली है, बस इसमें हमारे 2 नंदोई नहीं हैं, और बाकी हमारी पूरी फैमिली है। द्वारकाधीश जब हम लोग गए थे, और द्वारकाधीश जब गए थे तो वहाँ से हम लोग द्वारका भेंट, जहाँ पे समुद्र से आप सिर्फ शिप में ही जा सकते हैं। और ये देखिए शादी के बाद जब हम लोग, ये मेरे हस्बैंड जब शादी से पहले गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ, तब की है ये। और मतलब हम लोगों ने कोई भी कोना छोड़ा हुआ नहीं है घूमने का, कुछ चीज़ें बस रह गई हैं। और ये है ऊटी का, जब मेरे हस्बैंड शादी से पहले ऊटी गए थे, ये भी ऊटी का ही है। और ऊटी मैं नहीं गई हुई हूँ अभी तक। और ये देखिए शिमला की फ़ोटोज़ जो हम लोग शादी से पहले गए थे। शादी से पहले भी मैं शिमला जा चुकी हूँ। और ये देखिए ये जयपुर की फ़ोटो है जो अभी एक निकली थी, इसकी तो 2-3 और फ़ोटो होगी। तो ये हम लोग जब जयपुर गए थे पूरा, तब की फ़ोटो है। और इसमें भी देखिए मेरा छोटा वाला, बड़ा वाला, और ये जयपुर महल। और ये देखिए जब हम ऑफिस की ट्रिप से जब पापा के साथ जाते थे घूमने के लिए, तो ये हरिद्वार की है। और ये जो बच्ची देख रहे हैं ना बीच में, अब ये डॉक्टर सुरभि बन चुकी हैं। सुरभि अगर मेरा ब्लॉग देखोगे तो देखना आप कितने छोटे थे उस टाइम, और अब तो वो डॉक्टर बन गई हैं, यहीं नोएडा में है क्लास हॉस्पिटल में। और ये देखिए मेरे पापा, मैं, ये सब शादी से पहले की है। और ये जिम कार्बेट, हम लोग जिम कार्बेट भी गए थे। जिम कार्बेट की ही फ़ोटोज़ हैं ये, और कुछ फ़ोटोज़ तो मम्मी के यहाँ पे भी ऐसे ही बेड पे लगी हुई हैं फ्रेम करवा के। और ये देखिए मम्मी, भाई, मेरा फ्रेंड, मम्मी की फ्रेंड है शायद, और ये पापा की फ्रेंड, और ये सुरभि जो कि अब डॉक्टर बन चुकी है, अभी तो मेरे को जो हो रहा है, मैं भी सब ठीक ठाक करती हूँ। ये देखिए मेरा भाई बहन में बड़े बड़े सही में ये मेमोरीज कितनी अच्छी होती है। मेरे ख्याल से तो ये फ़ोटो जो होती थी ना, यही अच्छी थी कि कसम आज भी तुम देख रहे हैं। लेकिन अब इसमें से कुछ फ़ोटोज़ ख़राब हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊंगी। और जब हम लोगों का द्वारकाधीश का प्रोग्राम बना था, उसका तो हमारे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है। 1-2 हमारे पास वीडियोज़ होंगी जो कि लैपटॉप में होगी, क्योंकि वो सारी फ़ोटो हमारी ख़राब हो गई थी। ये सब शादी से पहले का है, जब हम लोग घूमने जाया करते थे। उस टाइम हम लोग ज़्यादातर शिमला, मसूरी, यही
इसी जगह पर जाया करते थे। लेकिन शादी के बाद तो मैं सोमनाथ, द्वारकाधीश, द्वारका भेंट, रामेश्वरम, लोग हमें बोलते भी थे कि आप लोग यहाँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ जो कि हम लोग पहले ही वहाँ पूरी फैमिली हो आए, क्योंकि बाद में तो इंसान बस सोचता ही रह जाता है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाइए। देखिए ये द्वारका भेंट की है और ये द्वारका भेंट गए थे यहाँ से समुद्र के अंदर से, और वो वाली तो मेरे पास वीडियो है मेरे लैपटॉप में, कभी फुर्सत में अगर दिख गई तो फिर निकालेंगे। और ये देखिए इसमें डेट भी लिखी हुई है 25/12/12, तो देखिए कितनी पुरानी है। इसमें हम पूरी फैमिली हैं और बस मेरे 2 नंदों ही नहीं है, बाकी हम पूरी फैमिली हैं। और ये देखिए ये तो है रामेश्वरम का, समुद्र से ही आपको पता चल जाएगा, कन्याकुमारी। और बस यही सब मेमोरीज होती है। इस टाइम तो हम लोग सोमनाथ मंदिर, उज्जैन भी गए थे हम लोग। ये तो मीनाक्षी टेम्पल है और पूरा घूमे थे। और ये वो रास्ता समुद्र का जहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं। और ये देखिए शिमला का शादी के बाद का, इसकी तो पूरी एल्बम डालूंगी मैं। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? और मेरी तो कुछ मेमोरीज ही याद आ गई मुझे, तो इसी बहाने मेरी सारी जो फ़ोटोज़ है वो सेव हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटोज़ ना इसमें से अब ख़राब भी होती जा रही हैं। तो आज तो मैंने सबका थोड़ा बहुत सेट बनाया है, कुछ फ़ोटोज़ अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ रखी होंगी, उन्हें भी ढूंढना है। तो आज मैंने यही सब शूट किया है। बाय बाय फ्रेंड, ऐसी कुछ कुछ फिर मैं लेके आती रहूँगी। बाय।